गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल आपको समझाया जा रहा था, कर्म से व्यक्ति धर्मात्मा बनता है, कर्म से व्यक्ति सूरवीर बनता है, कर्म से व्यक्ति बहादुर बनता है, कर्म से व्यक्ति गुणवान बनता है, परंतु कर्म के ऊपर संयम बहुत आवश्यक है। गौरव, आत्मसम्मान, संतोष कर्म योग से ही सर्वसुलभ, सर्वमान्य, सर्वोपरि कल्याणकारक है। इसमें सबका एक ही मत है, कर्तव्य कर्म करने वाले को भगवान के समान उपाधियां दी जाती हैं। जीवन को सार्थक बनाने के लिए कर्तव्य पालन नितांत आवश्यक है। ये एक जीवन की व्यवस्था है जिसके अंदर जीव अपने जीवन के उत्तरदायित्वों का निर्वाह करता है। ये कर्तव्य पालन के आधार पर ही बन पड़ता है। ऐसा ही व्यक्ति गौरवशाली बनता है और असंख्यों का मार्गदर्शन करता है। कर्तव्य के लिए मनुष्य के मन में उत्साह क्यों उभरे? ये एक मनोवैज्ञानिक समस्या है। ऋषि कर्म की गति को जानते हैं, चेतना की गति को जानते हैं। व्यक्ति को उत्साह, उपलब्धियां जो मिलती हैं वो कर्म के द्वारा ही मिलती हैं। व्यक्ति को निंदा, भर्त्सना, हे स्थिति में भी कुकर्म ही लेकर के जाता है। गौरव जिसे पाने के लिए आदमी सदा ललायित रहता है, उसको पाने योग्यता, संतोष जिसे जीवन की सर्वोपरि उपलब्धि बोलते हैं, वो वही है। यदि कर्म को करके संतोष नहीं मिला तो जान लेना कर्म निरर्थक गया। सूरवीर और धर्मनिष्ठ भगवान का सच्चा भक्त कहलाता है। जीवन की सार्थकता तथा दूसरों का हित, पुण्य, परमार्थ करने की जो क्षमताएं हैं वो ऐसे ही व्यक्तियों के अंदर पाई जाती हैं। यश भी पुण्य के आधार पर ही मिलता है। कर्मयोग की महत्ता सब जगह बताई गई है। कर्तव्य पालन सुलभ है,
कुकर्म सुलभ नहीं है। व्यक्ति कुकर्म को करने के लिए कितनी हिम्मत जुटाता है, कितनी सावधानियां बरतता है। अगर इतनी सावधानियां वो सत्कर्म को करने में बरत ले तो व्यक्ति कहां का कहां पहुंच जाए। एक बात हमको दिन रात याद रखनी चाहिए, और ना रखने से कर्म में व्यवधान बनता है। लोग बाग अपनी तरफ नहीं देखते, दूसरों की तरफ देखते हैं और अपने पर बंधन नहीं लगाते, दूसरों पर या कहिए अपनों पर भी लगाने का प्रयास करते हैं। मोह में अंधे हुए हैं। जो कर्तव्य मानव के नाते हमें ईश्वर ने दिए हैं, वो सर्वोपरि हैं। व्यवहारिक अध्यात्म की इस साधना को श्री कृष्ण भगवान ने मुक्ति का नाम दिया है। मोक्ष निर्वाण संबंधी सारा ब्रह्म ज्ञान इसी के अंतर्गत छुपा हुआ है। कर्मयोग की जीवन साधना अपनी जगह है। जो उसकी उपेक्षा करता है वो इस लोक में खोता है और परलोक को भी खो देता है। गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मनुष्य को कर्म साधना का ही उपदेश भगवान के द्वारा दिया गया है। ये फल परिणाम की आकांक्षा किए बगैर, अर्थात बगैर लिप्त हुए सतत कर्म करता रहे, उसी के लिए प्रभु ने ये जीवन हमको दिया है। अभी मैंने कहा सत्कर्म कितना सुलभ और सहज है, परंतु व्यक्ति की अपनी कमजोरियां उसको करने नहीं देती। चिंतन में सामने आने वाला व्यामोह बगैर पैदा किए अपने आप अंदर से जागृत होता रहता है। और ऐसा व्यक्ति विवेक को खो करके अपने लक्ष्य को भूल जाता है। मानव के साथ ये एक जुड़ी हुई विडंबना है कि वो समझता है पर अवसर आने पर अपने विवेक को खो देता है। जो आत्मिक प्रगति के मार्ग में सतत चलना चाहता है, परंतु ये उसके मार्ग में रोड़े अटकाती है। अहंकारी मनुष्य का जीवन उन्मादी के जैसा आवेशग्रस्त होता है। वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए अंदर से उभरने वाली जो इच्छाएं हैं
उनके लिए वो कुछ भी करता है। कर्तव्य पालन में समर्थ नहीं हो पाता, बल्कि लिप्साएं उसे कहीं से कहीं घसीट करके ले जाती हैं और लिप्सा पूर्ति के झंझावत में पड़ा हुआ व्यक्ति क्षण भर भी शांति नहीं पा पाता। कर्तव्य पालन में त्याग नहीं करना पड़ता और श्रम पुरुषार्थ भी इन सब विभूतियों को लिप्सा अपने पेट में पहले से ही उदरस्त कर लेती है और कर लेना चाहती है। हाँ बेटी, ऐसा नहीं है कोई भी जानता नहीं है, सब जानते हैं, पर वो हिम्मत कहां से लाएं? उसके लिए बहुत जरूरी है अपने आप को आदर्शनिष्ठ बनाना। अगर आदर्शनिष्ठ बनाओगे तो उत्साह अपने आप उमड़ेगा, आपके अंदर अच्छाई के प्रति उत्साह स्वयं उमड़ेगा। हम अच्छा तो बनना चाहते हैं, पर वो बाह्य दिखावा रह जाने के कारण उसका प्रभाव हमारी आंतरिक चेतना पर नहीं होता। लिप्साओं में हम लिप्त रहते हैं। अगर उनसे बाहर हम निकलना चाहते हैं तो इस प्रभाव को अपनी आंतरिक चेतना पर लेकर के जाना पड़ेगा। महत्वाकांक्षाओं का उन्माद उमड़ता है, और कर्तव्य किसके सहारे हो? उन्माद तो एक उफान की तरह से है, जो उफान की तरह से आता है और चारों तरफ फैल करके चला जाता है। कर्तव्य में त्याग, श्रम, पुरुषार्थ ये सब लगने चाहिए। ये लूट खसोट का माल नहीं है। मौज मजा लिप्सा के रहते हुए ये पैदा नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में कुछ कर पाना, ना कर पाना, ये व्यक्ति की नियति बन जाती है, जो सोचने करने की स्थिति बनाए रह सकते हैं। विपरीत परिस्थिति में भी अपनी योग्यता को प्रदर्शित करते हैं। जो कुछ क्षणों शांत रह सकते हैं, चित्त से सोचने का अवसर जिनको मिलता है, उनमें कहीं वो स्थिति के बीज बीजांकुर होते हैं। कर्तव्य के लिए हमें आदर्शनिष्ठ होना ही चाहिए। ध्यान साधना के माध्यम से इन्हीं परिस्थितियों में जिनमें आज आप रह रहे हैं, उन्हीं में रहते हुए अपने विवेक को हम जगाते हैं। सोचना और करना भिन्न है।
कर्तव्य पालन के लिए जिस मनोयोग और श्रम संयम को लगाया जाता है, उसे बचाने के लिए, उस शक्ति को बचाने के लिए मनुष्य को संयमशील बनना पड़ता है। लिप्साओं पर अंकुश लगाना पड़ता है। जो इतना नहीं कर पाते हैं, उनके लिए कर्मयोग एक सपने के समान है, जिसको वो दिन में देखते हैं। प्रतिकूल स्थिति आ जाने पर कर्मयोगी त्रस्त नहीं होता, बल्कि उसका कर्तव्य अंदर से जगता है। किम कर्तव्य मूड नहीं बनता, निर्णय लेने की क्षमता उसके अंदर होती है। उन स्थितियों में वो अपनी बुद्धि से परिस्थितियों से युद्ध करता है और बुद्धि पर आई हुई उन विपत्तियों को हटाता है। सही सोचना पहला चरण है। आकांक्षा की पूर्ति नहीं, उसके शोधन का, अध्यात्म और ईश्वरनिष्ठ जीवन का महत्व समझता है। जो ये नहीं कर पाते, प्रगति के स्थान पर शेख चिल्ली की तरह से उनका जीवन बन जाता है। कर्तव्य पथ पर ऐसे व्यक्ति बढ़ नहीं पाते। जरा से व्यवधानों से त्रस्त हो जाते हैं। कर्मयोगी अपने श्रम के आधार पर, बल के आधार पर उस आई हुई विघ्न बाधा को पार करते हैं। विघ्न बाधा नीचे से निकल जाती है, वो उसके ऊपर से निकल जाते हैं। टकराते और उलझते नहीं हैं, आगे बढ़ जाते हैं। व्यवधान तो स्वनिर्मित है। भगवान की कर्म फल व्यवस्था संसार में क्रियाशील है। जो इन व्यवस्थाओं को मानते हैं और उन पर अपनी गति करते हैं, बगैर उलझे, बगैर समय गंवाए, वो उन मुसीबत की घड़ियों में पार होते जाते हैं। हनुमान जी जड़ी बूटी लेने गए। रास्ते में सुरसा ने अपना काम किया। हनुमान जी सुरसा के मुंह में फंस गए, परंतु विवेक ने काम किया तो मच्छर बनकर के निकल आए। ये किंवदंती खूब प्रचलित है। हमें भी लिप्सा पर अंकुश लगाना चाहिए, क्योंकि उसकी पूर्ति हो नहीं सकती। इसलिए अपने आप को छोटा कर लें, अपने अहंकार को ना पालें।
कुत्साओं को नियंत्रित करके ही कोई व्यक्ति कर्मयोगी कहला सकता है। जीव होता हुआ भी ईश्वर बन सकता है। सोच करके देख लीजिए। योगाभ्यास में संयम की सर्वोपरि तपश्चर्या बताई गई है। जीव होता हुआ भी इस तपश्चर्या का प्रयोग करके ईश्वर के समान बन सकता है। कर्मयोगी को लोभ, मोह, अहंकार, 3 शत्रुओं का सामना करना चाहिए और उनका दमन करना चाहिए। हर योगाभ्यास में संयम की कर्मयोगी को लोभ और मोह, अहंकार, 3 शत्रुओं से बच करके रहने की आवश्यकता है। बिना सदिच्छाओं के, बिना आदर्श के, ज्ञान के बिना भी पाप पूर्ण हो जाता है। हनुमान जी अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते थे तो पाने के लिए सुरसा से बचना आवश्यक था। क्योंकि पता था इसके चक्कर में फंस गए तो फंसे रह जाएंगे, वो निकलने नहीं देगी। हनुमान जी की तरह से हमें भी अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुंचना होगा। लिप्साओं से बचने के लिए पुरुषार्थी हमको बनना होगा। स्वल्प में ही संतोष करना होगा। योग का उद्देश्य जीवन को संसार से ऊंचा उठाना है। इसलिए उसको अपने साथ जोड़ना चाहिए। अब ध्यान करेंगे। आंखें बंद, दोनों हाथ गोद में, उगते हुए सूर्य का ध्यान, मंथन। सूर्य के तेज का, सूर्य की शक्ति का अपने मूलाधार में प्रवेश। उद्देश्य की पूर्ति। चेतना की गति मूलाधार से सहस्रांश तक, भूलोक से ब्रह्मलोक तक, मूलाधार ब्रह्मलोक, मूलाधार इहलोक, पृथ्वीलोक, चेतना की गति
एक शक्ति को अपने अंदर पैदा करना होगा। युग परिवर्तन करना है तो अपने आप को परिवर्तित करना होगा। गति, अंतर्गति, सोचिए जो खुद कीचड़ में फंसा हुआ है वो दूसरों को कैसे ऊपर पहुंचा सकता है। यदि हमने अपने आप को नहीं बदला तो हम दूसरों को उपदेश देकर के क्या करेंगे? किस मतलब के होंगे हमारे उपदेश? दूसरों को उपदेश करने का पांडित्य दिखावा है। इसलिए स्वयं को बदलना होगा। स्वयं को बदलिए। अपनी गतिविधियां सुधारें। अपने आप को संसार के हित में नियोजित करें। अपने स्वरूप को निखारें। ध्यान मुद्रा, एकाग्रता, गति, सत्परिणाम निश्चित रूप से सामने आएंगे। गति, स्वाभाविक गति, आत्मिक गति। अपने कौशल को जगाइए। उसी के आधार पर अपनी क्षमता, योग्यता, सफलता का अनुमान लगाया जा सकता है। जितने मनोबल से, जितने बल से आप जोड़ेंगे उतना ही गति, प्राण चेतना की आत्म चेतना में गति, स्थूल, अवास्तविक, शांत चित्त ध्यान मुद्रा। बाजार में बहुत सारी दुकानें होती हैं। स्वाभाविक गति, शांति, स्थिरता, ध्यान मुद्रा।
बाजार की चीजों की तरफ ललायित नहीं होना, आत्मा के साथ एकाग्रता, ध्यान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, संयमी सीढ़ी है। आत्मा की स्वाभाविक गति, दोनों हाथ रगड़िए, मुखमंडल पर फेरिए, शांत चित्त, भटकाव बंद, स्थिरता शुरू, विवेक जागृत, तन्मय होकर के अपने जीवन को जीजिए। आज की बात यहीं समाप्त।